प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 3 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। तो आपको अपनी हिंदी की बुक ओपन करना है और पाठ 3 निकालना है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे उनको इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आप देखते हैं इस प्रकार से पाठ 3 है और यहाँ पर देखिए पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ये पाठ है। तो इनके बारे में आज हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और जानेंगे भी। तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, तो पाठ के जस्ट नीचे दिया होता है कि इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे। सहयोग, श्रम और साधना की भावना का विकास होगा। प्रत्यय, उपसर्ग शब्द हमको यहां पर देखने को मिलेंगे और विलोम शब्द हम यहां पर सीखेंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग कैसे शब्दों में किया जाता है इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं ये भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीर सिंह गांव के जिस परिवार में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ था। यहां पे एक शब्द आया है 20 मील, मतलब एक मील बराबर आप 1.5 किलोमीटर से ज्यादा समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब 20 मील बराबर कम से कम 32-33 किलोमीटर की दूरी आएगी, ठीक है ना। वह कितने निर्धन थे इसका अनुमान इससे ही लगाया जा सकता है कि उसके पिता ठाकुरदास न जाने कितने दिन जीविका की चिंता में भूखे प्यासे कोलकाता की सड़कों पर फिरे और जब उन्हें 2 रुपये माहवार की एक नौकरी मिली तो घर में उत्सव जैसा छा गया। मतलब उस समय घर की जीविका चलाने के लिए पैसे नहीं थे और जब उनको नौकरी मिली 2 रुपए माहवार, मतलब एक महीने में 2 रुपए, तो उनके घर में उत्सव जैसा माहौल छा गया, त्योहार जैसा खुशी हो गई पूरे परिवार में। तो ऐसे निर्धन परिवार में जन्म लेकर भी किसी प्रकार धैर्य तथा संतोष के सहारे ईश्वर चंद्र ने गांव की पाठशाला में प्रवेश पाया और परिश्रम पूर्वक पढ़कर सारी कक्षाएं यथा समय पास कर ली। मतलब निश्चित उम्र में जिस समय जो कक्षा पास करना था वो उन्होंने पार कर ली, ठीक है ना। अब इसके आगे पढ़ाई के लिए कोई साधन ना थे। अब गांव में कोई साधन नहीं, आगे की शिक्षा कोलकाता में ही संभव थी। मतलब उन्हें यदि आगे पढ़ना था तो वो कहां पढ़ाई हो सकती थी, सिर्फ कोलकाता में। पर वह परिवार के बस की बात ना थी क्योंकि परिवार बहुत निर्धन था, बहुत गरीब था। श्री ठाकुरदास की यह कसक उन्हें कोलकाता में ईश्वर चंद की शिक्षा के लिए अवसर खोजते रहने की प्रेरणा देती रही। वे जिन महानुभाव के यहां कार्य करते थे उनसे एक दिन अवसर पाकर उन्होंने निवेदन किया कि ईश्वर चंद का मन पढ़ने में बहुत लगता है। मतलब इनके पिता वो कोलकाता में थे। उसने गांव की पाठशाला की सारी कक्षाएं प्रथम श्रेणी में पास कर ली। यदि उसे पढ़ने का अवसर मिलता रहा तो वह एक योग्य व्यक्ति बन सकता है। मेरा अपना जो कुछ बनना था वह तो बन चुका, किंतु यह अवश्य चाहता हूं कि ईश्वर चंद कुछ पढ़ लिख कर योग्य बन सके। मेरा निवेदन है कि आप इस संबंध में मेरी कुछ सहायता करें जिससे उपलक्ष्य में मुझसे कोई अतिरिक्त काम भी ले सकते हैं। मालिक जग दुर्लभ सिंह, मतलब ठाकुरदास जी जिस मालिक के यहां काम करते थे उस मालिक का नाम था दुर्लभ सिंह, ने ठाकुरदास में पुत्र की प्रगति के लिए एक सच्चे पिता की पीड़ा देखी। उन्होंने एक अच्छे मनुष्य के नाते सहायता करने का वचन दे दिया और
बच्चे को देखने की बात कही। श्री ठाकुरदास तुरंत गांव आए और ईश्वर चंद्र को साथ लेकर कोलकाता चल दिए। आगे पढ़ते हैं कहानी को। आगे है, 20 मील की दूरी थी और सवारी का कोई साधन नहीं था। पिता पुत्र उस लंबी यात्रा पर पैदल ही चल पड़े। कितनी बड़ी बात है। उस समय ईश्वर चंद की आयु लगभग 8 वर्ष की थी, मात्र 8 वर्ष। ठाकुरदास जानते थे कि 20 मील की पैदल यात्रा उसके लिए कठिन थी और गोद में लेकर भी चलना नहीं जा सकता था। मतलब ठाकुरदास जो उसके पिता थे, इतनी लंबी दूरी तय करना उनके लिए कठिन तो था ही था, मगर यहां पर ईश्वर चंद को गोद में लेकर वो चल भी नहीं सकते थे। निदान स्वरूप उन्होंने उसे बहलाए रखने के लिए शिक्षा की उपयोगिता तथा उसकी प्रगति के उपायों पर बातें करना प्रारंभ कर दिया। मतलब बातचीत शुरू कर दी सफर के दौरान। साथ ही वे उसे उत्साहित करने के लिए मील के पत्थरों पर लिखे अंक दिखलाकर यह भी कहते चले कि हम लोगों ने इतना मार्ग पूरा कर लिया कि कोलकाता केवल इतने मील रह गया है। मील का पत्थर मतलब हम जब रोड में चलते हैं तो रोड के किनारे मील का पत्थर लगा होता है और उसमें दूरी लिखी होती है कि और कितने दूर हैं या इतना आपका जो दूरी है वो कंप्लीट हो गई है। इस प्रकार से मील के पत्थर में लिखा होता है, ठीक है ना। तो ईश्वरचंद बड़े ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा और मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंक देखता और हृदयगम करता चला गया, मतलब सीखता गया। जिस प्रकार धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति, मतलब यदि हम धैर्य रखें तो बहुत बड़ी आपत्तियां जो होती हैं वो टल जाती हैं और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। मतलब क्या होता है कि बातों बातों में ही कब समय कट जाता है, कब रात कट जाती है, कब दिन कट जाता है तो पता नहीं चलता। तो वही बात कही गई है। उसी प्रकार वार्तालाप के सहारे उन दोनों का रास्ता भी सरलता पूर्वक कट गया और कोलकाता में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। मतलब उनको जहां जाना था उस स्थान को गंतव्य कहा गया। तो श्री दुर्लभ सिंह ने बच्चे की योग्यता परखने के लिए उससे पूछा, बेटा क्या पढ़ लिख सकते हो? ईश्वर चंद ने तुरंत उत्तर दिया कि मैं बंगला लिख पढ़ सकने के साथ अंग्रेजी के अंक भी लिख पढ़ और जोड़ सकता हूं। तो श्री जगदुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। ईश्वर चंद ने बिना किसी झिझक के बिल ले लिया और विश्वास पूर्वक उसे जोड़कर दिखला दिया। ठाकुरदास को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस जगदुर्लभ सिंह ने पूछा कि क्या गांव की पाठशाला में तुम्हें अंग्रेजी की गिनती पढ़ाई गई है? ईश्वरचंद ने बताया कि अंग्रेजी के अंक उसे पाठशाला में नहीं सिखाए गए, बल्कि उसने उन्हें रास्ते में मील के पत्थरों से सीख लिया है। इस पर पिता ठाकुरदास को जहां बच्चे की ग्रहणशीलता पर हर्ष हुआ, मतलब उसकी जो ग्रहण करने की जो क्षमता थी उस पर वो खुश हुए, वहीं यह विश्वास भी हो गया कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। श्री जगदुर्लभ सिंह ने बच्चे के लिए मासिक छात्रवृत्ति बांध दी। श्री ईश्वरचंद जी इतने निर्धन थे कि आधा पेट भोजन तो मामूली बात थी, सप्ताह में 2-1 बार निराहार भी रहना पड़ जाता था, मतलब बिना भोजन के। तथापि वे हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। दयालु भी थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनको ऐसा लगता था मानो उनका भाई ही कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे हैं। उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत
उसके लिए कपड़े बनवा देते। गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा आत्मसुख मिलता था। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय शेष बचता था उसमें वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। उनकी सदैव ही यह इच्छा रहती थी कि सारे विद्यार्थी पढ़ने में तेज बने और अच्छी श्रेणियों में पास हो। सोच अच्छी थी निश्चित रूप से। यदि किसी इंसान की सोच अच्छी होती है तो वो और ऊंचाइयों में जाता है। जो सबका भला सोचता है भगवान उसका भला करता है। आगे देखिएगा, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आकर ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। उस समय उनकी आयु 19-20 साल से अधिक ना थी। मतलब कम उम्र में ही उनने इतना कमाल कर दिया। जो उनकी पिता की इच्छा थी कि ये अच्छा व्यक्ति बनेगा, सफल व्यक्ति बनेगा, वो उनने कब कर दिखाया? 19-20 साल की आयु में ही कर दिखाया। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और इस पाठ को लेखक आचार्य श्री राम शर्मा जी ने लिखा है। आइए इनके बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में। लेखक का परिचय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लेखक का परिचय परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप अभी से अपनी आदत बनाएं। ये जो लेखक होते हैं हर कक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपका जन्म आगरा जिले के किनका? आचार्य राम शर्मा जी का। ये जो लेखक हैं आचार्य श्री राम शर्मा जी का जो परिचय है वो यहां पे लिखा हुआ है। आपका जन्म आगरा जिले के आवलखेड़ा नामक स्थान में हुआ था और श्री राम शर्मा ने बचपन से ही दीन दुखियों की सेवा में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। वे स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। बाद में वे पूर्णतया आध्यात्म की ओर मुड़ गए तथा मथुरा में तपस्या करते हुए बीच बीच में गुरु सत्ता से भेंट करने हिमालय भी गए। अपने जीवन में उन्होंने हजारों पुस्तकें लिखी। विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने युग निर्माण एवं अखंड ज्योति मासिक पत्रिकाएं निकाली और अखंड ज्योति पत्रिका हिंदी में सर्वाधिक बिकने वाली मासिक पत्रिका है। ये आपके नॉलेज की बात है और ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न भी यहीं से बनते हैं। चलेगा, अब अभ्यास प्रश्न है, बोध प्रश्न आते हैं यहां पर। निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। ये जो शब्दकोश है आपके पुस्तक के आप आखिरी में देखेंगे, जो संस्कृत का भाग दिया हुआ है उसके पहले। उत्सव मतलब होता है त्योहार। तो आप वहां पे ऊ वर्ण से जो शब्दांश लिखे होंगे वहां ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो उत्सव मतलब होता है त्योहार। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत और हृदयंगम का मतलब होता है मन में बिठाना। और अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा और ग्रहणशीलता का मतलब होता है प्राप्त करने की क्षमता और जीवी का मतलब रोजगार, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न क्रमांक ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहां हुआ? तो पहले प्रश्न का पहला उत्तर, ईश्वर चंद्र का जन्म कोलकाता के वीर सिंह गांव में 26 सितंबर 1820 को पंडित विद्यासागर का जन्म हुआ। ये प्रश्न क्रमांक 1 आपका कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक ख क्या है? ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए और पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? तो प्रश्न क्रमांक ख का उत्तर आप देख लीजिए, ये रहा। प्रश्न क्रमांक ख का उत्तर है, ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल चलकर गए। पिता ने उसे रास्ते में मील के पत्थरों पर लिखे अंक बताया।
ठीक है ना। ये प्रश्न क्रमांक ख आपका कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक ग है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल कैसे जोड़ पाए। तो प्रश्न क्रमांक ग का उत्तर हम आपको बताते हैं। पाठशाला में अंग्रेजी अंक ना सीखने पर ईश्वर चंद ने बिल रास्ते में मील के पत्थरों से सीख कर जोड़ दिया। ये प्रश्न क्रमांक ग का उत्तर है। अब प्रश्न क्रमांक जो है वो घ है, उसको हम देखते हैं, चलिएगा। ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक घ का उत्तर हमने यहां पर लिखा है, देखिए इस प्रकार से आएगा। ईश्वर चंद जी किसी विद्यार्थियों को फटे पुराने कपड़े पहने देखते थे तो उनके लिए नए कपड़े बनवा देते थे। यही उनका उदाहरण है जो प्रश्न में पूछा गया है। अब प्रश्न क्रमांक अंग है, ईश्वर चंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक अंग, और ये रहा उसका उत्तर। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वर चंद का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तब से ईश्वर चंद के नाम के साथ में विद्यासागर जुड़ा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, अंग आपका कंप्लीट होता है। ये रहा अंग कंप्लीट। और च, ईश्वर चंद को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए। तो च नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर ये रहा। ईश्वर चंद सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर प्राप्त हुआ। अब लास्ट प्रश्न बच गया है और वो प्रश्न क्रमांक है आपका 6। ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। तो 6 नंबर का प्रश्न का उत्तर हमने यहां पर लिखा हुआ है। और इस प्रश्न के उत्तर आपके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि ये आपकी सोच और आपकी भावनाएं और आप इस पाठ से जो सीखे हैं, आपकी जो ग्रहणशीलता है उसके अनुसार इसका उत्तर होगा। तो ईश्वर चंद विद्यासागर के जीवन की, विद्यार्थी जीवन की घटना ने सबसे अधिक प्रभावित किया क्योंकि किस प्रकार संघर्ष करते हुए उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। और यहां पे अब प्रश्न क्रमांक 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और ये पाठ से ही वाक्य लिए गए हैं। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम खालिस्तान था। तो ईश्वर चंद के पिता का नाम ठाकुरदास था, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है। अब ख नंबर का रिक्त स्थान, धैर्य का सहारा लेने से खालिस्तान और आख्यान के सहारे खालिस्तान कट जाती है। मतलब धैर्य का सहारा लेने से आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। अब हम अगले रिक्त स्थान वाले प्रश्न में चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को रोक के भी प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार से आप रोकें। अब रिक्त स्थान अगला है, उसको देखते हैं, चलिएगा। जग दुर्लभ सिंह ने उसे खालिस्तान अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। तो खालिस्तान की जगह में आएगा अंग्रेजी। जग दुर्लभ सिंह ने उसे अंग्रेजी अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। घ नंबर का प्रश्न है, अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। मतलब खालिस्तान में क्या जाएगा, कमजोर विद्यार्थियों। अंग है, प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। ये किसने कहा था, ठाकुरदास ने, ईश्वर चंद विद्यासागर के पिता ने। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहां पे देखिएगा, नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। आप इनका वाक्य में जो प्रयोग है अपने आप से करिएगा, तो और इनके वाक्य भी निर्माण करिएगा। निश्चित रूप से इनके वाक्य जो है आपको पाठ में मिल जाएंगे। और इस प्रश्न को मैंने जानबूझ के छोड़ा है ताकि आप भी अपने से कुछ करें, ठीक है ना।
अब प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब ये तद्भव है और इधर तत्सम है। जैसे महा जो शब्द है वो तद्भव है और इसका तत्सम शब्द मतलब सीधा सीधा संस्कृत शब्द। तो महा को संस्कृत में क्या कहते हैं? मास कहते हैं और ये तत्सम शब्द कहलाता है। धीरज ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा धैर्य होगा। पत्थर शब्द तद्भव है और इसका तत्सम शब्द होगा पाषाण। घी जो है तद्भव शब्द है और घृत जो है तत्सम शब्द है। दूध तद्भव शब्द है और दुग्ध जो है वो तत्सम शब्द है। इस प्रकार से तद्भव शब्द जो होते हैं आप देख रहे हैं यहां पे, इनके तत्सम शब्द लिखे हुए। तत्सम मतलब संस्कृत से ज्यों के त्यों वो हिंदी में यूज होते हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक और शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नी शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिएगा यहां पर शब्द लिखे हैं और शब्द के अंत में आपको पूर्वक शब्द जोड़ना है। जैसे परिश्रम पूर्वक, सफलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उदारता पूर्वक। इस प्रकार से हमने यहां पे पूर्वक शब्द को शब्द के अंत में जोड़ा तो यहां पर एक नया शब्द यहां पर मिलता है। अब यहां पे देखिएगा अंत में आपको नीय शब्द जोड़ना है। तो उल्लेख नीय, निंद नीय, गोप नीय, पूज नीय, पठ नीय। इस प्रकार से। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे कुछ शब्द हैं और उनके विलोम शब्द दिए हैं। आप तालिका बनाकर उन्हें आमने सामने लिखिए। तो ये शब्द हैं यहां पे जो है जो शब्द है उनके विलोम शब्द भी यहां पर दिए हुए हैं, तो हमको छांटना है। जैसे उन्नति का अवनति होगा, सत्य का असत्य, ऐसे आपको छांट के लिखना है। जो आप देखेंगे इस प्रकार से यहां पर हमने लिखा हुआ है। तो सत्य का असत्य, उन्नति का अवनति, शिक्षा का अशिक्षा, धनवान का निर्धन और आशा का निराशा। फिर नया का पुराना, सरल का कठिन, मीठा का खट्टा। इस प्रकार से ये विलोम शब्द कहलाते हैं। आइए समझिए। जैसे प्रगति, तो प्रधन गति मतलब गति शब्द में प्र जोड़ने पर नया शब्द बन जाता है प्रगति। अब यहां पर अभाव देखिएगा, अ में भाव शब्द जोड़ने पर यहां पे एक नया शब्द बनता है, वो कहलाता है अभाव। अब समझिएगा, उपयुक्त शब्दों में शब्द के पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर, मतलब कोई शब्द है और शब्द के पूर्व यदि हम कोई शब्द जोड़ते हैं तो नए शब्द बनते हैं और इससे मूल शब्द का या तो अर्थ परिवर्तित हो गया या तो उसके अर्थ में विशेषता आ गई। तो निश्चित रूप से क्या होता है, शब्दों के पूर्व में यदि कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसके जो मूल शब्द है उसमें अर्थ परिवर्तित होता है या फिर उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, ऐसा यहां बताया गया है। अब जानिए, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। इससे शब्द के अर्थ में विशेषता आ जाती है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है और यहीं से उपसर्ग की परिभाषा बनती है। उपसर्ग किसे कहते हैं यही आपको याद रखना है और याद करना भी है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। देखिए शब्द है, अब यहां पे देखिएगा प्रगति शब्द है, तो प्रगति में प्र उपसर्ग है और गति जो है वो मूल शब्द है। ठीक है ना। परिश्रम में परि जो है वो उपसर्ग शब्द है और श्रम जो है वो मूल शब्द है। ठीक है ना। अभिशाप में अभि जो है वो उपसर्ग शब्द है और साप जो है वो मूल शब्द है। पराजय में परा शब्द जो है वो उपसर्ग है और जय जो है वो मूल शब्द है। ठीक है ना। अब विज्ञान में वि जो है वो उपसर्ग है और ज्ञान जो है वो मूल शब्द है। इस प्रकार से ये उपसर्ग जो शब्द हैं इनको हमने यहां पर सीखा है। अब प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब सही जोड़ी बनाइए। अब अनेकार्थी मतलब
जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अनेकार्थी को आप इससे मिला देंगे। पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है कि जिस शब्दों के समान अर्थ हो, मतलब शब्द एक ही होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, मतलब जिन शब्दों के समान अर्थ हो, मतलब उनका क्या हो, अर्थ एक ही हो, तो उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। विलोम शब्द, तो विलोम शब्द मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले को विलोम शब्द कहते हैं। अब पुनरुक्ति और भिन्नार्थक, मतलब यहां पर देखिएगा, भिन्नार्थक मतलब जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ कैसे हो, भिन्न हो। और पुनरुक्ति का एक ही शब्द दो बार आना क्या कहलाता है? पुनरुक्ति कहलाता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 आपका कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, आपके ये जो पाठ है, इस पाठ में हमने इस पाठ को पढ़ा, इसके प्रश्नों के उत्तरों को हल किया, बस प्रश्न क्रमांक जो वाक्य में जो प्रयोग था उसको छोड़ दिया है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा आप प्रयास करें तो वो भी प्रश्न आपको बन जाएंगे, और बाकायदा आप नोट्स बनाएं, बढ़िया पाठ लिखें, फिर उसके बाद में शब्दों के जो अर्थ थे, आप पूरे अभ्यास को आप अपनी नोटबुक बनाएं और नोटबुक में आप लिखें। लिखने से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे जगह तो है, मगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो ये प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर जो हैं वो याद होंगे, और आपकी जो लिखने की जो आदत है वो और अच्छे से बनेगी, और आपका मन भी लगेगा, ये पाठ में इंटरेस्ट भी आएगा, आपकी राइटिंग सुधरेगी। तो लिखने के बहुत सारे फायदे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।